वे कुछ सालों से मंदिर से जुड़े हुए हैं और निरंतर अपनी तन मन धन से सेवा करते रहते हैं। और वाणी की सेवा जो थी वो के सिंह जी ने की थी। परसों मैं भूल गई थी, परसों जो था वो मिस्टर एंड मिसिस सुनीता बख्शी और उनके पति संदीप बख्शी और परिवार की तरफ से था। और वाणी की सेवा जो थी वो पहले शशि बालाजी ने, फिर सारिका जी ने अर्थात प्रधाननी जी ने किसी ये जो हमारा सौभाग्य है कि जो हमारी भारत की स्त्रियां हैं उन्हें ना कोई फांसी लेनी पड़े ना कुछ लेनी पड़े, पर वो जो उनके पति है ना वो ऑटोमेटिकली जो है उनकी पत्नियां बन जाती हैं। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर ने, गुरु की गुरुवानी, नाई की नायन, धोबी की धोबन। ऐसे हमारे प्रधान जी जो अतुल है उनकी पत्नी जो है सारिका जी प्रधाननी जी बना दी तो उन्होंने किया था। और आज के दो प्रयोजक हैं और दोनों ही लाल ज्वेलर्स परिवार से हैं। उनकी पत्नी आशा देवी और बेटा प्रदीप राजपूत। आज जो है हमारे अंकल जी स्वर्गीय तरसेम लाल जी की पुण्यतिथि है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनका परिवार फलता फूलता रहे। यह परिवार शुरू से ही मंदिर से जुड़ा है और समय समय पर तन मन धन से जो है सेवा करता रहता है। पहले अंकल जी क्या करते थे या आंटी जी और बच्चे जो है वो सेवा में लगे रहते हैं। आज वाणी की सेवा श्रीमती मीनाक्षी पाठक जी कर रही हैं। इनका परिवार भी लगातार इस मंदिर से जुड़ा है। कल हमने के सिंह जी से सुना श्री परशुराम जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का संवाद और उनकी मीठी तीखी नोक-झोंक। मिथिलापुरी में सीता जी की विवाह की तैयारियां और राजा जनक का दूत को विवाह पत्रिका लेकर अयोध्या भेजना और अयोध्या में खुशी उमंग का माहौल। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदरता के साथ अयोध्या वासियों की प्रसन्नता के साथ वहाँ के पशु पक्षियों की खुशी का भी वर्णन किया। अब आज आगे का प्रसंग हम मीनाक्षी पाठक जी से सुनेंगे। धन्यवाद। बड़े सुनो कथा। हनुमान जी तो कथा सुनो आए के भाई। सूर्य कोटि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव कर सर्व कार्येषु सर्वदा। वो श्री गणपति भगवान की जय। कनक कलश भरि पर थारा भाजन ललित अनेक प्रकारा भरे सुदासन सब पकवाने नाना भांति न जाई बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन थे। अन्न फल अनेक बर वस्त्र सुहाई हरसि भेंट हित भूप पठाई। भूषण वसन महामणि नाना खग मग है गए बहुविध जाना। उत्तम फल और तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार के मूल्यवान मणियां रत्न पशु पक्षी घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियां थी। मंगल सगुन सुगंध सुहाए बहुत भांति महिमा महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा भरी भरी कांवर चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिउरा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर के कहार चले। आगमन ही जब दीख बराता उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना मुदित बरात निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरस परस पत मिलन हेत कछुक चले बग मेल
जन आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेग। बराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़े चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसई सुमन सुंदर सुर सुंदरी गावई मुदित देव दुम्बी बजावई। वस्तु सकल राखी स्नप आगे विनय कीर्ति तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंद होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। से प्रेम समेत राय सब लीना भय भक्ति सुजात ही दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई जनवा से कब चले लिवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। वसन विचित्र पावड़े पर ही देख धनवत परिहरि। अति सुंदर दीन जनवासा जैसे कौसर घाट सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के फावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानी सी बारातपुर आई कुछ निज महिमा प्रकट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई भूप पढ़ने उपकरण पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि समसिय आयसु कही गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख सुरभुरि भोग विलास। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए हुई गई। निज निज बास बिलो की बराती सुर सकल सकल सुलभ सब भांति। विभव विभेद वेद कुछ को न जाना सकल जनक कर करही बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं को के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। ऐसा ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान नहीं सका। सब जानकी जी की बड़ाई कर जनक जी की बड़ाई ही कर रहे हैं। से महिमा रघुनायक जानी हर्षे हृदय हेतु पहचानी। पितु अगमहु सुनत दो भाई हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। कही न सकत गुर पाई पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय विनय बड़ी देखी उपजा और संतोष विषेकी। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र से कुछ कह नहीं सकते थे परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए पुलक अंग अभंग जन छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे मनौ सरोवर तके प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो।
भूप विलोके जवै मुनि आवत सुनत समेत उठ हर्षित सुख संधि महु चले था हसीले सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थाह लेते हुए चले। मनहि दंडवत कीन महिषा बार बार पग सीता कौशिक रावलिए उर लाई कई आशीष पूछि कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई देख नृपति उर सुख न समाई सुत ही लाई दुख भेटे मृतक शरीर प्राण जन भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देख राजा के हृदय में भी सुख नहीं समाया। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुस्सह दुख को मिटाया मानो मृतक शरीर के को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिरते नाये प्रेम मुदित मुनिवर उरलाए विप्र चंद बंदे दो भाई मन भावती असी सेवाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा किए उठाए लाए रामा हर्षे लखन देखियो भ्राता मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री राम जी को चंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाजक मंत्र मिले जथावधि सबै प्रभु परम कृपाल विनीत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी राम देख बरात जुड़ानी प्रीत की रीत न जाति बखानी रट समीप सोई सुचारी जन धन जा धर्माधिक तनधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। प्रीति की रीत का बखान नहीं हो सकता था। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे थे मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दरसत ही देखी मुदित नगर नर नारी दिखेती सुमन बरस सुरहनई निशाना नख नटी नाचई गरी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद और विप्र सजीवगण मागध सुत विदुष बंदी जन सहित बारात राव सन्मान आयस मान फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन से आई ताते गुर प्रमोद अधिकाई ब्रह्मानंद लोक सब रही बड़ो दिवस विसरित कहीं। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए बड़े हो जाएं।
राम सिय शोभा अवधि सकत अवध दो राज, जहतापुर जन कहि श्रेयस मिले नर नारी समाज। सियावर राम जय जय राम, मिले प्रभु राम जय जय राम। मंगल गौने मंगलहारी, प्रभु दशरथ जन बिहारी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो कर यही कह रहे थे, जनक सकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सकृत राम राम धर देही। इन समकाहु न शिव अवधारे, कहूँ न इन समान फल लागे। जनक जी के सकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की उपासना आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने भी फल पाए। इन सम को ना भयो जग माही, है नहीं कतहु मोल होने नाही। हम सब सकल सकृत के राशि, भय जग जननी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ न कहीं कोई होने वाला है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। जिन राम जानकी राम छब देखी, को सत्प्रति हम सर्प विशेषी। पुनि देखब रघुवीर बिहाव, लेब बलि विधि लोचन लाहु। और जिन्होंने जानकी और रामचंद्र जी की छवि देखी है, वो हमारे सरीखा विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा। और हम अब रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर कोकिल बहनी, यही विहाय बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अजित हुई दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने यह सब बात बना दी है, जो दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार स्नेह बस, जनक बिलाओ शीस। लेन आवही बंद दो, कोटि काम करनी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल गौरी मंगलहारी, प्रभु अजर बिहारी। जानकी जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दो भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। विविध भांति हुई पहुनाई, प्रिय न काहि अस सासुर माई। तब सब राम लखन निहारी, हुई है सब लोक सुखारी। जब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होएगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे रूप संग दुई दोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, तो सब कहीं देख जे आए। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं और जो लोग उन्हें देख आए हैं वो सब यही कहते हैं, कहा एक मैं आज निहारे। जन बिरंच निहात समारे, पर सब काम कियन का अनुहारे। सरसा लखी न सकई नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी के ही शकल मूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान ही नहीं सकते। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनुपा। मन भावई मुख
दोनों का एक रूप है। दोनों के नक्श से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। उपमान को कैदास तुलसी कतहु कवि कोविद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे अहे। पुरनारि सकल प्रसारी अंचल विविध घन वचन सुनावई, ब्याह हुआ चरु भाई एहि पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहते हैं कि कवि और कोविद कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह विनती सुनाती हैं कि इन चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस्पर नारी बार विलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निध भूप दो। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी का सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद मग मग भर भरही। जे स्वयंवर आए, देखि बंद सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जस बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कुछ दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजा सकल बराती। श्री राम जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अग्नौ मास सुहाव। ग्रंथ तिथि नखत जोग बर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का नक्षत्र आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार बड़े श्रेष्ठ थे। लग्न शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। बैठ दीन नारद सन सोऊ, गनी जनक के गनहि जोऊ। सुनि सकल लोग यही बात, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। और सब लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथों जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरि बेला विमल, सकल मंगल मूल। विप्रय कहो विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, सबो सुखद अजर बिहारी। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहो नर नाहा, अब विलंब कर करनु कहा। सतानंद सब सचिव बुलाए, मंगल सकल साधि सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनौबो बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। शुभम सुहासिनी गावई गीता, कवि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं
दधी दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर बाटी गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजु अतिलग लागे नहीं सुधराजु। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बरातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भय उस समय अयोध्या रे पाई यह सुनि परा निशान घाव। निशान ही घाव गुरई पूछ कर कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सभी रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर देखे देवी ब्रह्माद। लगे सराहन सहज मुख जान जन्म निजवा। सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल राम जबो दशरथ अजर बिहारी। अवध अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुमंगल अवसर जाना बरसै सुमन बजाए निशान। देव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा चले विमान नाना जूथा। देवगण सुंदर सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद टोलियां बनाकर अपने अपने विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय छाओ चले विलोकन राम बिहाव। देख जनकपुर सुर अनुरागे निज निज लोक सभै लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवई चकित विचित्र विताना रचना सकुल सकल अलौकिक नाना। नगर नार नर रूप निधाना सुबर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुवर्ण श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तिन्हि देख सब सुर नारी भय नगत जन विधि उजियारी। विविध विहार भयो अचरज विषय निज करनी कुछ कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समाज देव सब जनिया चरज भुलाए। हृदय विचार धीर धर शिव रघुवीर बिया। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुबल अजर बिहारी। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान श्री महामही महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाई। करतल होय पदारथ चारी सिय राम कयो तामाही। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ काम क्रोध
मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही श्री राम सीता जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, एहि विधि सम सुरन समझाव, दुनिया के बस घर बसई चलाव, देवन देख दशरथ जाता, मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न हैं और शरीर से पुलकित हुए जा रहे हैं। साधु समाज संगमय देवा, जन सब धरे करहि सुख सेवा, सोहत साथ सुभग सिद्ध चारि, जन्म पर सकल तनु धारी। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसा शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सो वह प्रीति न जोरी, धनि रामहि बिलोरी हर्षे, नपति सराहि सुमंति वर्षे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे आनंद में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहार, पुलकत गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, केकि कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़िक बिनिंदक बसन सुरंग, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब भांति सुहाए। राम जी के मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर रंग के वस्त्र हैं, सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहि न जाए मनहि मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, वही कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लग रही है। बंधु मनोहर सोहै संगा, जाति न जावत सकल तुरंगा, राजकुमार परिवार दिखावै, वंश प्रसंग बिरध सुनावै। साथ में मनोहर भाई शोभित है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले विरुदावली सुना रहे हैं। जही तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोकी करुनायक लाजे, कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाजी वेश जन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी चाल गरुड़ को भी लजा जाती है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जान बाजी वेश बनाई, मन सिज राम हित अति सोई, आपने बल भय रूप गुण गई, गति सकल भुवन विमोहि। जगमगत जीन जरावै ज्योति, सुमति मुनि मानिक लगे, किं कहीं ललाम लगाम लो, ललित बिलोक सुनिर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभा पा रहा है। वह अपनी अवस्था, बाल, बल,
रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगे हुई जड़ाऊ जीभ ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि भी ठगे से रह जाते हैं। प्रभु मन सही लीन, लय लीन मन चलत बाजी छवि पाव, भूषित उद्गम तरित भानु, जन बर बर सिर चाम सियावर। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुबस अजर बिहारी। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण और बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाजी राम असवारा, तेहि ना सारद नय बर नय पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुकृत हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरिहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि बदि असाने, आठै नयन जानि पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम जी को देखा, तब वे श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर बहुत पछताने लगे। सुरसेनप उर बहुत उछाव, विदिते देव लोचन लाव। राम तब सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, और गौतम जी के शाप के लिए को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपदै सिहाई, आज पुरंदर सबको नाई। उदित देव बलरामई देखि, नट समाज दुहि हृदय विशेषि। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है, और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज दुहु, दिशि दुदुम्बि बजाय गनी। बरसई सुमन सुरत हर्षि कही, जय जयति जय रघुकुल मणि। ते भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजहि। रानी सुहासिनी बोली परिछन, हेतु मंगल साजई। दोनों ओर से राज्य समाज में अत्यंत हर्ष है, और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत से बाजे बजने लगे, और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सांवरी। चली मुदित परछन करन, गज कामिनी बरनार। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली।
विधु बदन सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी, पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी मृगलोचनी हैं और सभी अपने शरीरों की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कलकंठ लजाए, कंकन किंकिन मुँह पर बाजे, चालि बिलोक काम बजलाजे। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वो कोयल को भी लजाती हुई गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजई बाजने विविध प्रकारा, नभ अनु नगर सुमंगल सारा, सची शारदा राम भवानी, देश देश सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, कपटी नारी बर वेश बनाए, मिली सकल निवास जान, करहि गान कल मंगल वाणी, हर्ष विभक्त काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष से विशेष वश थे, अतः किसी ने भी उन्हें नहीं पहचाना। हो जान के आनंद बस सब ब्रह्म बर पर छन चली, कल गान मधुर निशान बरसई सुमर सुर शोभा भली, आनंद कंद बिलोकी दूलहु सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्ब उमंग सुअंग पुलकावल छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्हे बने हुए ब्रह्म का अपरछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नैनों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिय मातु मन देखी, राम बर वेश, सो न सकई कलप सत, सहसारदा शेष सिया, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु सदसदते अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और लाखों शेष कल्पों में भी नहीं कह सकते हैं। नयन नीर हटि मंगल जान, परछन करई मुदित मन रान, वेद बहित और कुल आचार, कीन भली विधि सब व्यवहार। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए सब कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शबद ध्वनि मंगल गाना, पद पावड़े करई विधिदाना, हरि करि आरती रघु दिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन पांचों प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने
आरती करके अर्घ दिया और तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, समय समय सुर बरसै फूला, साथ बड़ई महेश्वर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उन्होंने वैभव को देखकर लोग उनके उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभुवर नगर कोलाहल होई, आपन कर कछु सुनै न कोई। एहि विधि राम मंडप आए, अर्घ देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार से राम जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती कर निरख बरु, सुख पावहीं मनि बसन भूषण भूरि भारे। नारी मंगल गावहीं, ब्रह्मादि सुर गुर विप्र वेश बनाई कौतुक देखहीं। अवलोकि रघुकुल कमल रविचर, सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित होने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाय, मुदित असी सही पाई। नाई सिर हर्ष न हृदय समाय, सियावर राम जय जय राम। मेरे तो राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ जन बिहारी। मिले जनक दशरथ प्रीति, करि वैदिक लोकई सब रीति। मिलत महाधव राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराजा मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लहिन कतहु हरि हिय मानी, इन सम एहि उपमा और आनी। कामत देख देखे न लागे, सुमन बरसि जस गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदय में हार मान कर उन्होंने मन ही मन यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। संधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जब विरंची उपजा जब ते, देखे सुने व्याह बहुत अब तब ते। सकल भांति सब साज समाजू, समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया, तब से हमने बहुत से विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलोकी दुरित समाची। देख पागरे अलग सुहाए, सागर गनक मंडप हिलाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोकी विचित्र रचना, रुचिरता मन मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब आनी, सिंहासन धरे।
कुल इष्ट सरसी विशिष्ट पूजे विनय करी आशीष लही कौशिक ही पूजत परम प्रीत की रीति तो न परे कही। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति को रीति तो कहते ही नहीं बनती है। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस दिए दिव्य आसन सबही सब संतई यसी सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल मूर्य मंगलहारी प्रभु जगत राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीर्ति कौशलपति पूजा जान ईश संभाव न दूजा कीर्ति चोरी कर विनय बढ़ा कई निज भाग्य विभव बताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की भी पूजा उन्हें ईश महादेव के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव ही न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बाराती सब दिन समसादर सब भांति आसन उचित दिए सब काबू कहो काबू एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का वर्णन क्या करूं। सकल बरात जनक सम्मानी दान मान पुनीत बलवानी विधि सकल हर दिशपति बिंद्राव जो जानई रघुवीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारे बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं कपट विप्र बर वेश बनाए कौतुक देखहि अति सकस पाए। पूजे जनक देव सब जाने दिए सुहासन पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कही जान सबहि अपान सुध भोरी भई आनंद कंद विलोक दूलहि उभय दसि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन भये अब लोक शील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। कौन कितने जाने पहचाने सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थित हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद छवि लोचन चार चकोर करत पान सागर सकल प्रेम प्रमोद न तोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय राम मंगल भवने मंगलहारी भजन बिहारी। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समय विलोक वशिष्ठ बुलाए साधन सता नंद मुसलिचार वेग कुंवर सवान हो जाई चले मुदित मन आयस पाई। समय देखकर
वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया और सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी जी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी अपरोहित वाणी, प्रमुदित सखन समेत सयानी, विप्रवरु कुल प्रद बुलाए, करि कुल रीत सुमंगल गाय। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जय सुरवरि बामा, सकल सुहाए सुंदरी श्यामा, तिनहि देखि सुख पावई नारी, बिनु कहि प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, वे स्वभाव से भी ही सुंदरी और श्यामा हैं। उनको देखकर वनवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान रानी, उमा रमा सारद संजानी, सी समार समाज बनाई, मुदित मंडप चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बारंबार उनका सम्मान करती हैं। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली लाई। सीता सखी सादर सज सुमंगल भामिनी, नव सप्त साज सुंदरी, सब मत गुज्जर गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागहि, काली कोकुल लाजहि, मंजिर नूपुर कलति कंगन, तालगत बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजाकर स्त्रियां सखियां आनंद सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की तरह चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पांजेब, पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहत बनिता वृंद महु, सहज सुहावन शीस, छविलल न गए मध्य जनु, सुषमा तय कमनीय सिया। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल पवन मंगल हारी, अदर बिहारी। सहज ही सुंदरी सीता जी की स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूप ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभामयी स्त्री सुशोभित हो। सी सुंदरता बरन न जाए, लघुमति मनोहरताई। आवत देखि बरातई सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सबहि मनहि मन किए प्रणामा, देखि राम भय पूरन काम। हर्षे दशरथ सुतन समेत, कहीं न जाए और आनंद देता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वो कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बरसई फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। ज्ञान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंदमय हैं। यही विदुषी मंडप ही आई, पंडित साथ कठै मन राई।
होकर शांति पाठ कर रहे हैं। ये उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचार्य कवि गुरु गौर गणपति मुदित विप्र पूजा वहीं सुर प्रकट पूजा ले दे आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि समय मुनि मन मम चाहे कने भरे कनक को पर कलश सो तब लहे परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा कर रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस प्रकार किसी भी मांगलिक पदार्थों की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोना की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रब कही देत सब सादर कियो एहि भांति देव पूजाए सीतै सुभग सिंहासन दियो श्री राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहुन लख परे मन बुद्धि बर बाणी गोचर प्रकट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आनंद पूर्वक की जा रही है। सब प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर आसन सिंहासन दिया। सीता जी और श्री राम जी का आपस में इस प्रकार एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनुल अति सुख आहत ले विप्र वेश धरि वेद सब कहि विवाह विध दे सियावर राम जय जय राम जय जय राम मंगल मूर्ति मंगलहारी प्रभु दशरथ बिहारी। हवन के समान अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मणों का वेश धर कर ब्याह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाटन ऋषि जग जान सिय मात किमि जाय बखान सुसज सुकृति सुख सुंदरताई सब समेत विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्याता पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत सुमुख सुख सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समौजान मुनि बरन बुलाए सुरत सुहासिनी सुंदर ल्याए जनक बाम दिस सो सुनैना हिमगिरि सम बनी जन मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उन्हें बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आनंद पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणिको पर रूरे सुच सुगंध मंगल जल पूरे निज कर मुदित राय अरु रानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुन मंगल वाणी गगन अवसर जानी बरि बिलोकी दंपति अनुरागे पाए पखारन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद कर रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे।
लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जन चहुदिस जली जय पद सरोज मनोज हरिपुर सर सदैव विराजहि जय सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा गई। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक ही स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जय परसि मुनि वनिता लही गति रही जो पात कमही मकरंद जिनको संबुर सिर सुचिता अवध सुर बर नहीं करी मधुप मन मनि जोगी जन जे सही अभिमत गति लहे ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरांद रस शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुमारी कर तल जोरी साखो चारी दो कुल गुर करे भयो पनिगाहन बिलो की बुद्धि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूलहि देख दंपति पुलक तनहल से हियो करी लोक वेद विधान कन्या दान भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर सांखोपचार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ। दोनों ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरजा महेश हरहि श्री सागर दई तिन जनक राम सी समर्पि विश्व कल कीरत नई क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरत सांवरी करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लगी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह कैसे विनती करे, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय ध्वनि बंद वेद ध्वनि मंगल गान निशान सुनि हर्षै बिरसि विबुध सुरतरु सुमन निजान सियावर राम जय जय प्रभु राम जय जय राम मंगलवाय प्रभु दशरथ अटल बिहारी कुंवरी कुंवरी कल भावर देहि नयन लाभ सब साधन लेहि जाय नगर मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो न थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आनंद पूर्वक ने देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सी सुंदर प्रतिछाई जग जग मगाध मुनि कंबन माही मनोह मदन
रति धरि बहु रूपा देखत राम बिहाऊ अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा कुछ न थोरी, प्रगटत सह बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विचारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंदमय हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुद मुनई भावरी फेरी, न्याय समेत सब रीत निवेरी। राम सी सिर सिंदूर तिरे, शोभा कहीं न जात विद केही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक समेत सब रीतियों को पूर्ण किया। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी भी प्रकार से कही नहीं जा सकती। अरुण प्रयाग जलज भरनी के, सहसि भूषि लोभ अमीके। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बार सुन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुन पुन देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल नहे। भरि भुवन रहाउ छाउ राम, बिहाउ भा सबहि कहा के। भांति वर्णी सिरात रसनाई, एक यह मंगल महा। श्री रामचंद्र जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन ही मन बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी वृक्ष कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बारंबार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा श्री राम जी का विवाह हो गया, जी लेख है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सिवाहि साजी समाहिक। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला, कर कुंवरि लइहा कारिके। कुश केतु कन्या प्रथम जोगन, शील शुभ शोभामयी। सब रीत प्रीति समेत करि सो, ब्याहि नभ भरतहि देहि। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुति कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप की थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लग भगनी सकल सुंदर, शिरोमणि जानिके। सो तन दीन बिहाय, लखन सकल विधि सन्मानिके। जय नाम श्रुत की रस सुलोचन, सुमुखी सब गुण आगरी। सो दैरी कुसूदन, ही भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुति कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान, रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दूल्ही परस्पर, लखी सुख चिरी बरसहि। सब मुदित सुंदरता सराय, सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर वरण सह, सब एक मंडप राजहि। जन जीव उर्र चारि अवस्था, भुवन सहित विराजहि।
दूल्हे और दुल्हन के परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें होकर सुंदर दूल्हों को साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अपने चारों स्वामियों सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुख बंधन समत निहार, जन पाए मई पाई मने कियन सहित फलचार सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ नर। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवधेश नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हुए मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल धर्म कर्म और मोक्ष पा गए हों। जैसे रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल सुवर ब्याहे तै करनी कहीं न जाय कछुता जय भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। रामचंद्र जी के विवाह जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीत से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोल नथोरे गजरथ तुरग दास और दासी धेनु अलंकृत काम दुआसी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत से नहीं थे तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु स्वरूप ही गौएं थी। वस्तु अनेक करिए कमिलेखा कहीं न जाए जानई जिन देखा लोकपाल अवलोक सिहाने लीन अवधपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कहिजे जो जे भावा उपरा सो जनवा सैयावा तब करी चौरी जनक मृदवानी बोले सब बरात सम्मानी। उन्होंने वह सब दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा था वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात के सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले सन्मानी सकल बरात आदरि दान विनय बड़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे पूज प्रेम लड़ाई के सिर नाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट कहे किए सुर साध चाहत भाव सिंधु की तोस जल अंजल दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन प्रेम पूर्ण काम मनोभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो भोले भोले मनोहर बयन शान स्नेहशील स्वभाव सो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विजय ए राज साध समेत सेवक जानि दे बिनु गत लय। फिर जनक जी ने भाई समेत हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले हे राजन
आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आपका बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करिपालवी करुणा नहीं, अपराध क्षम्य बोल पठै बहुत हो दीठो कही, पुनि भानुकुल भूषण सकल सम्मान निज समदीजिए, कही जाति नाही बिनती परस्पति प्रेम पर पूजनीय। इन लड़कियों की टहलनी मान कर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की जो आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। द्रदार का गण सुमन बरसहि राव जनवास चले, दुदुम विजय धुनि वेद धुनि नगर कौतूहल बले, तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सिपाही के दूल्हा दुल्हन सहित सुंदरी चली, को हर बर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं और राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। तब मनीश्वर की आज्ञा पा करके सब सुंदरियां सखियां मंगल गान करते हुए दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम चितवसी सकुचित मन सकुचे मैं, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नयन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, सीता जी बार बार रामचंद्र जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार मास पारायण 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हे भगवान, कोई गलती हुई क्षमा। अरे साहब क्षमा चाहते हैं, जो कुछ भी भूल चूक हुई हो। बहुत अच्छा पड़ा, बड़ा प्रसन्नता हुई है। आपने पूरा चेष्टा करके बड़े आनंद से पढ़ा। अब बड़ा आनंद आया, राम का विवाह दिया आपने। आपको लगता था वेद नहीं पढ़ेंगे, आप कितने अच्छे से पढ़े। तो आपने सीताराम जी का विवाह किया आज बड़े आनंद से। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज आपके घर में भी इसी तरह मंगलकार विवाह शादियां हों। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज जो है मीनाक्षी जी ने राम विवाह बड़ी सुंदरता बड़ी मधुर वाणी में गाया। जो हमने आज देखा कि श्री रामचंद्र जी जो दशरथ जी और जनक जी, दशरथ जी बारात लेकर मिथिलापुरी पहुंचे और तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में उस बारात का वर्णन किया और शिरोमणि रघुवंशी शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के रूप का बड़ा सुंदर वर्णन किया। उन्हें सच्चित आनंद स्वरूप दर्शाया। इस विवाह में सिर्फ दशरथ जी नहीं थे, अयोध्यावासी नहीं, बल्कि सभी देवी देवता स्वर्गलोक से पधारे। देवी देवता एक ब्राह्मण के रूप में पधारे और देवी माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जी जो है एक आम सुंदर महिला के रूप में इस विवाह में शामिल हुई। सबने हिस्सा लिया और आनंदित हुए। सिर्फ इस विवाह में सीताराम जी का विवाह ही नहीं हुआ, साथ ही
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का भी विवाह हुआ। भरत जी का लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ, भरत जी का श्रुतकीर्ति के साथ और शत्रुघ्न जी का मांडवी जी के साथ विवाह हमने आज सुना। आज का जो ये आज की स्पॉन्सरशिप जो थी वो लाल ज्वेलर्स की तरफ से थी। इसमें श्रीमती आशा देवी जी और प्रदीप राजपूत ने आज की सेवा दी है। स्वर्गीय तरसेम लाल जी की पुण्यतिथि है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें अपने चरणों में जगह दे और उनका परिवार फले फूले। और आगे जो है अभी थोड़ा समय है तो हम थोड़ा भजन कीर्तन करेंगे। मैं एक आपके साथ मेरा मन है कि एक मैं जो प्रसंग आपके साथ शेयर करूं, वो है इसी अधिक मास के। उसमें हम लोग सभी जानते हैं, आपने शायद सुना होगा, पर मैंने नया नया सुना है कि इस अधिक मास में या कोई जो हमारी मनसा कर्म और वाचन से कोई भी हम बात करते हैं वो हमारे पास मुड़ कर आती है। तो आप चाहे दान दें, चाहे किसी को मन कर्म और वचन से जो है शुभ बात करें या अशुभ बात करें, वो मुड़कर जो है आपके पास आती है। अधिक मास में तो ये हम थोड़ा सा दान देते हैं और थोड़ा सी भी कोई अच्छी सेवा करते हैं, वो अधिक होकर के आती है। तो एक जो था मतलब जैसे कर्मों का फल जो हमें कैसे मिलता है, मेरी इच्छा है कि आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। महाभारत में जब एक प्रसंग है जहाँ पर भीष्म पितामह जो है वो शर की शैया पर, बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और श्री कृष्ण जी जो है उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो उस वक्त वो करा रहे होते हैं और कृष्ण जी से कहते हैं, हे कृष्ण, तुम तो सारे जगत के भगवान हो, तुम सब कुछ जाननहार हो, तो मुझे देख के बताओ कि मैं किन पापों का फल भोग रहा हूँ इस शैया पर पड़ा हुआ। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि उनकी इतनी भक्ति थी, इतनी उनकी शक्ति थी कि वो 10,000 साल अपना जीवन 10,000 साल का देख सकते थे। तो वो कहने लगे, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 10,000 वर्षों तक मुझे मेरा कोई ऐसा पाप नजर नहीं आता जहाँ मैं इस पाप का भागी या इस शैया पर लेटूं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे भीष्म पितामह, जो सिर्फ तुम ही जानते हो जन्म, वो ही जन्म नहीं है। उससे जो परे जन्म है ना, उससे पहले के भी जन्म है, उसके हमें जो कर्म भोगने पड़ते हैं, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो। अगर उस वक्त नहीं भोगा, आज भोगोगे, आज नहीं भोगा तो अगले जन्म में। कई दफा हम कहते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, हमने तो ऐसा पाप किया ही नहीं था। तो कहते हैं उस वक्त तुम्हारे पास इतना बल था कि तुमने अब उस बल के घमंड में आके 10,000 वर्ष से पूर्व के जन्म में तुमने एक अजगर को उठाकर इतनी तेजी से फेंका उसको कांटों की शैया में, तो उसका जो फल है वो आज तुम भुगत रहे हो। तो हमें जो है मनसा वाचा कर्म से किसी को भी कोशिश करें कि दुख ना रहे। हालांकि हम सब जो है गलतियों के पुतले हैं, हमसे गलतियां होती रहती हैं, पर हो सके तो हम अधिक से अधिक जो है लोगों की मदद करें। सिर्फ अधिक मास यही नहीं कि हम सिर्फ दान दें, दान की तो महिमा है ही है, पर साथ में एक दूसरे की हम मदद करें, सहायता करें और एक दूसरे को कैसे हम लाभ पहुंचा सकते हैं उसके बारे में जो है हम आगे बढ़ें और छोटी मोटी बातों को बोलकर आगे चलें। तो यही मेरा था। मेरे आप सबने सुना होगा, पर मैंने पहली दफा सुना था ये प्रसंग, आपने तो सुना ही होगा ऐसा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा पंडित जी, आप हम हनुमान चालीसा या पहले भजन करें? पहले हम ऐसा करते, राम राम 10 रुपए कर लेते जी उसके बाद जी जी। राम राम की माला। हाँ वो तो वो भी कर लेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
निश्चय पहले हम राम सूत्र ले लेते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज बद कंदर्प गणित अमित विनव नीर नीरज सुंदरम पडपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नोमि जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुवंश आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानु भुज सर चापदर संग्राम दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास गुरु कामादिकलधर गंजनम वन जाहि राचु मिलहि सोर सहज सुंदर सावरु करुणा निदान सुजान सिर स्नेह जानत रावरु एहि बाति गौरीय शीस सुनसिय सहित हिय हरसित यरि तुलसी भवानी बुझी पुनि पुनि सुनु मंदिर मंदिर चली जानी गौरी अनुकुल सिया ये हर सून जाई कहीं मंजुल मंगल मूल वांगन पर कंदगे सियावर रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अब ये हनुमान चालीसा ले लेंगे हम। हनुमान चालीसा ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार भूतिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि दिया देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर अमृत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवास सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूल गणे मुरारी शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिबे को आतुर सुनिए को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि अंतर आवा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे जय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरति सम भाई सहस वदन तुम रोज गावे
पति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा आने जमाते कहाते तुम पुकारे दीना राम मिलाए रघुपति दीना तुम्हें मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्त्र योजन पर भान कियो ताहि मधुर फल जान प्रभु देखहि मुख माहि जय लागी गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारे सरना तुम रक्षक काहू को डरना आवन देखिया आपे तीन लोक हाथ एकाके भूत पिशाच महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निरंजन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सतार हो रघुपति के दासा तुम्हारे वरण राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट करी मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ करे हो सुगई बंदी महासुख होए जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा दास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महदेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सुखरूप सियावन रामचंद्र की जय हनुमान की जय महादेव की जय संतन की जय। आप सबको मालूम होगा कि ये हनुमान जी की चालीसा में आता है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो आपको पता है कि चारों युग में उन्होंने कौन सा रूप लिया था? पहले युग में भगवान विष्णु के साथ गरुड़ रूप में थे। उन्होंने गरुड़ रूप में हमेशा भगवान के साथ में थे। और उसके बाद में जो रामचंद्र जी भगवान ने अवतार लिया तो उनके साथ हनुमान के रूप में थे। और हनुमान जी के बाद जब कृष्ण जी आए तो कृष्ण जी के टाइम में भी वो उनकी ध्वजा के ऊपर हमेशा साथ रहे थे। और कलयुग में तो उन्होंने बोला था कि मेरा गांव में सब जगह मेरे मंदिर होंगे। तो कहा जाता है कि ऐसे भगवान चारों युग में हमेशा रहते हैं। और ये इतने प्रत्यक्ष देव है, इसका अनुभव आप करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने तो किया है। जब भी कोई तकलीफ होती है ना तो इनका हम आराधना करके उनको याद करें ना तो ये प्रत्यक्ष हमको फल देंगे तो बोलते हैं। तो इसका हमेशा भजन नित्य पाठ में भी करना चाहिए, हनुमान जी को याद करना चाहिए, तो हमारी बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।
हम क्या करेंगे दूसरे टाइम, अभी तो 5 ही मिनट है, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम कल या परसों बजरंग बाण का भी पाठ करेंगे। तो हनुमान जी का बजरंग बाण का भी बहुत महत्व है, वो भी एक पाठ करेंगे। तो राम राम की माला कर लेते हैं। चलिए सुरभि जी, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह, राम राम बारह, राम राम तेरह, राम राम चौदह, राम राम पंद्रह, राम राम सोलह, राम राम सत्रह, राम 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 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम राम मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ सियावर रामचंद्र की जय। अभी राम मंत्र के बारे में थोड़ा सा मैं एक दो शब्द बोलना चाहता हूँ। राम जो मंत्र है ना, हम ऐसा बोलते हैं कि RAM राम, ऐसे हम उच्चार करते हैं राम राम राम, लेकिन ओरिजिनली ये इतना बड़ा रहस्य है जिसको पता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब काशी में कोई गुजर जाता है तो भगवान स्वयं शंकर उसके कान में ये तारक मंत्र बोलते हैं राम। लेकिन ओरिजिनली ये साधु संतों से मैंने सुना है कि जैसा हम दिखते हैं ना वैसा राम नहीं है, राम है, HARAM। उसका कारण ये है कि हमारे आज्ञा चक्र के अंदर का जो बीज है वो ह है, वो आज्ञा चक्र का इतने एक्टिव हो जाता है, उनका उच्चार करने से ये हमारा आज्ञा चक्र इतना एक्टिव हो जाता है, और मृत्यु के समय अगर हमने आज्ञा चक्र का बीज मंत्र याद कर लिया ना तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, इसलिए हाँ मोक्ष होता है।
इसलिए ऐसा कहा जाता है कि राम राम राम, ओरिजिनली जो है ना वो राम है, राम राम राम। तो राम मंत्र बोलने से भगवान शंकर भी काशी में जो मृत्यु प्राप्त करता है उनके कान में ये राम मंत्र बोला जाता है। और जैसा कि आपने अभी एक दूसरी बात भी बताई कि अधिक मास में दान देने से बहुत पुण्य फल, ये शास्त्र में भी लिखा है, अधिकस्य अधिक फलम। तो आप जितना भी अधिक मास में करो ना, तो आप ये ऑनलाइन भी जितने भक्तजन देख रहे हैं उनको मेरी विनती है कि आप जितना भी मंदिर को भी या जहाँ भी कुछ दान दक्षिणा देना है वो देना चाहिए। और यहाँ मंदिर में हम सब सोचते हैं जब भी आते हैं कि हाँ मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी या फिर दिया जलाऊंगी, तो ये क्या है कि अभी अधिक के बाद में नवरात्र आने वाला है, ये आशा तो चल रहा है, इसके बाद में नवरात्र आएगा। तो जो भी ऐसा कोई सोचते हैं कि हमको कुछ दान देना चाहिए, तो अधिक में दान देने से नवरात्र का भी अभी दान दो तो उसका पुण्य बहुत हजारों गुना हो जाता है। तो जिसको भी दिया जलाने के लिए घी देना है या बाटी देनी है, बाटी भी यहाँ मैं बनाता हूँ लेकिन उसका जो बेस होता है ना वो ठीक से बनता नहीं है, इसलिए जिसको भी बाटी देनी है वो भी दे के जाना, मैं सब उनको रोज जलाऊंगा, तो आपके नाम की बाटी भी होगी, हो जाएगी। तो यहाँ मंदिर के लिए भी आपको जिसको भी जैसा ऐसा इच्छा हो कि हमको कुछ दान करना चाहिए, तो शास्त्र के वचन के मुताबिक अधिक से अधिक फलम। तो आप सबको मेरी विनती है कि अभी दान कर दो, जिसको घी देना है, जिसको तेल देना है या कुछ भी मंदिर के लिए देना है, तो वो अभी देने से बहुत फल मिलता है। तो अधिक से अधिक फिल्म और सबको होगा कृष्णार्पणम। जय श्री राम। अभी आरती करते हैं, आरती का टाइम हो गया, ठीक है। थोड़ी सी आवाज ऊंची कर दो। हाँ? थोड़ी सी आवाज ऊंची कर दो, आगे माइक ज्यादा जोड़ने लगा। जय माता दी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्याम गौरी तुमको नित्य दीननाथ मैया निको
तदेव विद्याधरं तदेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा सकलं परस्मै सर्वे भवन्तु जय करो मां शेरावाली राम को। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कहाँ नहीं आया? बड़ा दूर तक आया ही नहीं। अमर जोर लगा। आगे अभी सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। मेरे भाई बहन जो है ना, आओ ना। आगे खड़ी हुई इसलिए देखा ना क्या बोल रहे हैं। 10 साल की बुद्धि। ऐसे क्या है, हर वक्त एक ही लफ्ज़ है उनके पास। जय माता दी। प्यार है।